कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ के शरण में कमलेश पासवान नहीं आते तो आज कमलेश पासवान सांसद नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कमलेश पासवान आज जो कुछ भी है योगी के नाते हैं। आज भी कमलेश के माने कुछ नहीं, वहाँ की जनता वोट दे रही है योगी मोदी के नाम पर। कमलेश मात्र चेहरा है, जो भी लड़ेगा वो योगी मोदी के नाम पर लड़ रहा है। कमलेश भी उसी तरह से लड़ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में टीपी शाही जी हैं। 30 साल का अनुभव है पत्रकारिता, लगभग 3 दशक इसको कह सकते हैं, और राजनीति इनका बिट हुआ करता है और उस पर गहरी पैठ भी है। बांसगांव लोकसभा को समझेंगे क्योंकि बांसगांव लोकसभा के रहने वाले भी हैं शाही जी, और समझेंगे कि कमलेश पासवान को सदल प्रसाद कितनी चुनौती दे रहे हैं। शाही जी, सब कुछ तो क्लियर हो चुका है अब जी। सदल प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, कमलेश पासवान बीजेपी से हैं और हमेशा भारी विरोध भी होता है कमलेश पासवान का, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। उसका कारण हमको मंत्र समझा दीजिए। उसका कारण देखिए, कमलेश को लोग वोट नहीं करते हैं। न्यू जीवन हॉस्पिटल आपको देता है बेहतर इलाज के साथ 24 घंटे सेवा की सुविधा। यहाँ घुटना प्रत्यारोपण व कूल्हा प्रत्यारोपण का ऑपरेशन पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बिल्कुल फ्री में होता है। मेरा पता है महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर है 9838602435। विगत कई चुनाव से, मैं जब से कमलेश 3 चुनाव से लगातार वहां से सांसद है, तो वहाँ वोट कमलेश को नहीं। 2009 का चुनाव वो लड़े तो योगी जी के पास वो आए। पहले योगी जी ने उनको 2007 का चुनाव हराया था विजय बहादुर को मांडीराम में उतार करके। जब कमलेश पासवान हार गए विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से, तो योगी की शरण में आए। योगी ने उनको आशीर्वाद दिया और 2009 में बांसगांव संसदीय क्षेत्र से कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ के शरण में कमलेश पासवान नहीं आते तो आज कमलेश पासवान सांसद नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कमलेश पासवान आज जो कुछ भी है योगी के नाते हैं। 2009 में योगी ने उनको मैदान में उतारा है और उस समय पूरे देश उत्तर प्रदेश से भाजपा 9-10 सीट जीती थी, जिसमें एक सीट बांसगांव की और एक सीट गोरखपुर की योगी जी की अपनी खुद की सीट थी। तो कमलेश पासवान 2009 के बाद 14 में मोदी जी आ गए। अब मोदी लहर में 14 में करीब 80 हज़ार के आसपास वोटों से चुनाव जीते थे 14 का। तब भी लोग कमलेश के नाम पर वोट नहीं किए थे। जो कुछ भी वोट हुआ था वो तब मोदी और योगी के नाम पर हुआ था। 2019 का चुनाव जब कमलेश लड़े तब भी लोगों का विरोध रहा था, लेकिन जनता ने वहां पर वोट दिया। तब सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे सदल प्रसाद, और इससे माना जा रहा था कि सपा बसपा गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। सदल प्रसाद का 14% वोट बढ़ा भी 19 के चुनाव। मैंने 19 पर तो सपा बसपा गठबंधन के नाते बढ़ा। पहली बार जो वो बसपा से लड़े थे और सपा बसपा गठबंधन से लड़े तो स्वाभाविक दोनों का वोट मिलना तो बढ़ने का, लेकिन 1,80,000 वोट से चुनाव हारे थे। दूसरा सदल प्रसाद ये चुनाव 19 वाला 1,80,000 के वो करीब लगभग वोटों से हारे थे, तो उनका वोट जितना भी बढ़ा लेकिन हार का अंतर भी काफी हो गया। तो यहाँ पर बांसगांव में जो भी है आज भी कमलेश के माने कुछ नहीं, वहाँ की जनता वोट दे रही है योगी मोदी के नाम पर। कमलेश मात्र चेहरा है, जो भी लड़ेगा वो योगी मोदी के नाम पर लड़ रहा है। कमलेश भी उसी तरह से लड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि आपने कहा कि कमलेश पासवान का भारी विरोध भी है, हमने भी इस बात को स्वीकार किया, जनता भी कहती है लगातार। देखिए, वो विरोध तो अपनी जगह पर है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका विरोध ना हो। कोई भी योगी जी का विरोध यहाँ पर करने वाले करते हैं। भाई, योगी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2022 का, और उनके खिलाफ भूपेंद्र की पत्नी को कोई नहीं जानता था। वो 64,000 वोट पाई थी योगी के मुकाबले में। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, विरोध की बात अलग है, लेकिन भाजपा के जो वोटर हैं वो भी कमलेश पासवान का विरोध नहीं, भाजपा के वोटर जो भी विरोध करते हैं वो करेंगे, लेकिन लास्ट में वोट करेंगे वो योगी मोदी के नाम पर। वहाँ वोट ऐसा नहीं है कमलेश ने कुछ किया नहीं है। जो कुछ भी हुआ केंद्र सरकार की वजह से। जैसे आप गोरखपुर वाराणसी 4 लेन है, वो कमलेश के रिज्यूम में 2016 में कमलेश के रहते ही गडकरी ने आकर के कौड़ीराम में एक विशाल जनसभा में इसका शिलान्यास किया था, गोरखपुर वाराणसी 4 लेन का। तो श्रेय कमलेश को जाता है। वो काम इतना विलम्ब हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि कमलेश उस पर कमलेश ने जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत किया था कि ये सड़क जो 3 साल में बन जानी चाहिए थी अब तक नहीं बनी, इससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। बार बार इन्होंने इस मुद्दे को उठाया।
दूसरी बात, बांसगांव संसदीय क्षेत्र के लिए एक बहुत लंबे समय से एक मांग होती रही थी कि सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन का, वो महावीर प्रसाद कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, केंद्र सरकार में कांग्रेस की शासन रही, कुछ नहीं हो पाया। राज नारायण पासवान 3 बार सांसद रहे, सुभावती पासवान रही, तब भी वो केंद्र में सपा ने कांग्रेस को समर्थन देने को, लेकिन वो दोहरी घाट रेल लाइन का शुभारंभ हो गया है, उसका श्रेय भी कमलेश पासवान को जाता है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में कमलेश ने उसको मुद्दा उठाया था, तो ये नहीं कह सकते कि कमलेश ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, सदल प्रसाद जी है इंडिया गठबंधन से, हम लोग बांसगांव गए थे तो लोग कह रहे हैं कि सदल प्रसाद का आखिरी चुनाव है, सदल प्रसाद जी खुद कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। आपको क्या लगता है कि बांसगांव को लोकसभा में वो कितना टक्कर कमलेश को दे पाएंगे? हमको नहीं लग रहा है। देखिए, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्या हो जाए वो कहा नहीं जा सकता है। सदल प्रसाद कई बार विधायक रहे हैं बांसगांव से, मंत्री भी रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है कि जिसके लिए वहाँ की जनता उनको वोट करे। रही बात कि वो इंडिया गठबंधन के हैं, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, कांग्रेस सपा के जो वोटर हैं वो उनको वोट करेंगे। अन्य लोग कितना वोट करते हैं, कमलेश के विरोधी कितना वोट करते हैं, या सदल के विरोधी कमलेश को कितना वोट करते हैं, ये तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा कौन क्या है। लेकिन राजनीति में किसी को कम नहीं आंका जा सकता है, कब ऊँट किस करवट बैठे राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके कहने का तात्पर्य अगर योगी नहीं होते तो कमलेश पासवान बीजेपी की राजनीति में भी नहीं आते और ये कहा जा सकता है वो चुनाव भी नहीं जीत पाते। सवाल ही नहीं उठता था। कमलेश की सियासत खत्म हो, योगी ने कमलेश को, उनका गढ़ था जो बहुत अभेद किला जिसको उनके बाप ने बनाया था, वो योगी के गुरु महंत अभेद्रनाथ के नाते वहाँ पहली बार ओम प्रकाश पासवान विधायक बने थे 89 में। उसके बाद वो लगातार वो सीट उन लोगों के कब्जे में रही, लेकिन योगी ने वो 2007 में विजय बहादुर को खड़ा करके उन कमलेश को हरा करके साबित किया कि हम जो चाहेंगे वही होगा, और कमलेश चुनाव हार गए। लेकिन फिर कमलेश जब योगी के शरण में आए तो योगी ने आशीर्वाद दिया और वो सांसद बन गए, लगातार 3 बार से सांसद है, 4थी बार वो फिर चुनाव मैदान में है। देखिए क्या होता है। ये टीपी शाही जी हैं, लंबा अनुभव है पत्रकारिता का और बांसगांव के बारे में बखूबी जानते हैं क्योंकि इनका विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, और ये कह रहे हैं कि कमलेश पासवान योगी आदित्यनाथ के शरण में नहीं आते तो आज उनकी राजनीति समाप्ति की तरफ होती।